नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं निश्चित दुबे। पश्चिम बंगाल के एग्जिट पोल्स के नतीजों के बाद ममता बनर्जी का संतुलन बिगड़ गया है। काउंटिंग से पहले ममता बनर्जी स्ट्रांग रूम पहुंचकर जोरदार हंगामा कर दी। इनका आरोप है कि चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिलकर हेराफेरी कर रहा था। हालांकि चुनाव आयोग के अधिकारी ने ममता के आरोपों को खारिज किया। कहा सब कुछ सुरक्षित है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता पर नजर रखे हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल है ममता बनर्जी के दिमाग में क्या चल रहा है। इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। धन्यवाद। ममता बनर्जी के दिमाग में क्या चल रहा है सर? देखिए, ममता बनर्जी जो जानकारी आ रही है, कलकत्ता छोड़ के अब दिल्ली पहुंच गई हैं। कारण उनके सारे अस्त्र शस्त्र, मिसाइल, एयर डिफेंस सिस्टम सब चौपट फ्यूज हो गए हैं, सब खत्म। आखिरी दाव बचा हुआ था कि जब इलेक्शन कमीशन ने ताबड़तोड़ एक्शन लेना शुरू किया कि जिस तरीके से वायलेंस के ऊपर कंप्लीट कंट्रोल करके मतदान करवाने में कामयाब रही इलेक्शन कमीशन और सेंट्रल फोर्स जो वहां पे इतना मार्वलस काम की, पूरे देश की जनता को जो है अपने सीआरपीएफ के प्रति जो है एक रिस्पेक्ट देना चाहिए कि आप एक अननोन टेरिटरी में जाकर के, जहां पिछले चुनाव में 5,000 लोग घायल हुए थे, 100 लोगों की मौत हुई थी, 100 लोगों मारे गए थे पोलिंग तक, और आपने इस बार एकदम उस हिसाब से कंपेयर करें तो शांति से आपने इलेक्शन करवाया। यह हिंसा ही ममता बनर्जी की ताकत थी। पूरे सिस्टम को मैनिपुलेट करके चुनाव जीतना यह ममता बनर्जी की ताकत थी। इलेक्शन कमीशन ने, इलेक्शन कमीशन से जुड़े अधिकारियों ने और सीआरपीएफ ने, सेंट्रल फोर्सेस ने ये कीर्तिमान स्थापित किया है। हिंदुस्तान में जब भी लिखा जाएगा, जैसे बहुत सारे बिहार में इस तरह की घटनाएं होती थी तो हम लोग पढ़ते हैं, भाई केजे राव गया वहां, उसने पूरा हिसाब किताब जो है लालू यादव का, ये ताना बाना जो गुंडा तंत्र के आधार पे ये चुनाव जीता करता था लालू यादव, उसको बिल्कुल डिमोलिश कर दिया। टीएन शेषन को हम लोग याद करते हैं, ज्ञानेश कुमार को ऐसे ही याद किया जाएगा। दिस इज व्हाट ही हैज अकम्प्लिश्ड। लेकिन एक बात बाकी है, एक दाव और बाकी था, और वो बाकी क्या है? काउंटिंग। कैपिटल टीवी पहला चैनल है। 3 महीने पहले हमने इस बात को अंकित किया था। कोलकाता के 2 जानदार और शानदार और ब्रेव पत्रकारों से बात करके, जिन्होंने ये बात बताई थी कि 35 ऐसी सीटें थी कि जो काउंटिंग के दौरान ममता बनर्जी मैनेज कर गई, मतलब हार गई थी, वोट नहीं मिले, लेकिन वहां दबाव डाल करके, सिस्टम को मैनिपुलेट करके वो 35 सीट अपने खाते में ले गई। इस बार वो नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्यों? तो इलेक्शन कमीशन ने वहां के अधिकारियों को हटा करके सेंट्रल अधिकारियों को बुलाया है और पीएसयू के अधिकारियों को उसमें शामिल किया है कि जिसका कोई पश्चिम बंगाल के प्रशासन से कोई लेना देना नहीं है। तो वो जो काम करेंगे वो न्यूट्रल होंगे, उनको कोई चीज नहीं है। अब जो मैंने कहा कि कलकत्ता छोड़ के दिल्ली आ गई है, क्योंकि वो इस चीज को लेकर के, क्योंकि उनका खेल नहीं हो पाएगा। ये खेला होबे तो खेला होबे ना। तो आपने क्या किया? आप चले गए हाईकोर्ट। हाईकोर्ट जब आप गए, कल्याण बनर्जी गए और वहां उन्होंने कहा कि भाई ऐसा क्यों किया जा रहा है, बाहर से क्यों बुलाया जा रहा है। तो हाईकोर्ट ने कहा कि इसमें हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, ये उनका प्रेरोगेटिव है, वो करें। जब वहां से छुट्टी हो गई, वहां से जब कुछ नहीं मिला, तो जो आप घटना आप बता रही हैं कि कल रात में जाकर के उन्होंने तमाशा किया, ये उसके बाद कि अब क्या करें। और इसलिए कल कल्याण बनर्जी बदतमीजी पे उतर आया। अमित शाह को गंदी गंदी गालियां, बिल्ली हैं तो गुंडा हैं तो रावण हैं तो पता नहीं क्या क्या अपशब्द बोल रहा है। और यही अपशब्द, यही हेकड़ी, यही दंभ, यही अहंकार टीएमसी के विनाश का कारण 4 तारीख को साबित होगा। लोग टीएमसी के इस बर्ताव से, दिस इज हाई हैंडेडनेस
जिससे लोग जो है उब गए, आपका जो है टिकट कट गया है। तो हाईकोर्ट में कुछ नहीं हुआ। आपने आह्वान किया कि बवाल करो, स्ट्रांग रूम के बाहर आंदोलन शुरू करेंगे, आपके कार्यकर्ता नहीं निकले, आपके कार्यकर्ता नहीं निकले, बीजेपी के लोग गार्ड कर रहे हैं स्ट्रांग रूम को। और इलेक्शन कमीशन ने फौरन एक्शन लिया, कहा 144, वो पहले 144 धारा लगती थी ना, अब आजकल वो 163 हो गया है कि कोई भी 200 मीटर के रेडियस में 5 आदमी एक साथ नहीं खड़ा हो सकता, कोई धरना प्रोटेस्ट नहीं होगा। जैसे ही प्रोटेस्ट और धरना करोगे, इकट्ठा हो गए आदमी, लाठीचार्ज सीधा। अब क्या करें, तो कलकत्ता छोड़ के आ गई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट चली गई है। शी हैज कम टू सुप्रीम कोर्ट कि हमारे कर्मचारियों को क्यों शामिल नहीं, भाई क्यों, घोटाला करना है, क्या करना है। आप आए सुप्रीम कोर्ट, लीजिए, फिर उल्टा इलेक्शन कमीशन ने एक और काम कर दिया। आप सुप्रीम कोर्ट में आपने अप्लाई किया, कल में भी सुनवाई हो ना हो, फिर उसके बाद नोटिस दिया जाएगा, तब तक तो 4 तारीख क्रॉस हो जाएगा। 4 तारीख तो गॉन, आपके हाथ में कुछ नहीं है। इसलिए कल्याण बनर्जी जो पिटिशनर था हाई कोर्ट में, वो अमित शाह को गालियां दे रहा था, गुंडा है तो ये है तो वो है। और ये मैं जरूर कहूंगा कि गृह मंत्री जी जो हैं वो थोड़ा सा कोमल हृदय के व्यक्ति हैं। ये कल्याण बनर्जी, इस व्यक्ति को आप लोगों ने बहुत ढील दे रखी है, बहुत ज्यादा ढील दे रखी है। इस शख्स को पार्लियामेंट से उसी दिन बाहर कर देना था जिस दिन ये धनखड़ साहब का वाइस प्रेसिडेंट का ये मिमिक्री कर रहा था। पार्लियामेंट से उसको उस दिन बाहर कर देना था जब इसी वक्फ के मसले के ऊपर ये पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर बॉटल फोड़ के वो सामने फेंक रहा था। गुंडागर्दी को आप अलाउ करोगे, उसके बाद ये कहोगे कि भाई टीएमसी वाले ये कर रहे हैं। भाई आप लोग भी कम नहीं है, मन बढ़ा के दिया है इन लोगों का। बंगाल की जनता त्रस्त है इनकी गुंडागर्दी से। नाउ द टाइम हैज कम टू एक्ट। और इस तरह के सांसद नहीं चाहिए देश को, इस तरह के सांसद नहीं चाहिए देश को, जिसका काम सिर्फ न्यूसेंस क्रिएट करना हो पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर। तो ये सुप्रीम कोर्ट चले गए। आप सुप्रीम कोर्ट गए, इलेक्शन कमीशन का रुको अभी और थोड़ा काम करते हैं। 15 जगह पे जो कैंसिल कर दिया, रिपोलिंग होगी, आज मतदान होंगे, है ना। वो क्यों होगा, अब ये उसमें अभिषेक बनर्जी का इलाका है सब। और वो कौन, वो जो पुष्पा अपने आप को बता रहा था कि अजय पाल शर्मा सिंघम है तो हम पुष्पा है ना। क्या बताया गया, यूपी से आया है। अरे यूपी में नौकरी करता हुआ है पंजाब का, है ना। वो यूपी से बिलोंग नहीं करते, वो पंजाब या हरियाणा के हैं। वो ऐसे अधिकारियों को तो बिल्कुल हर इस तरह के क्षेत्र में जहां पे इस तरह की गुंडागर्दी दादागिरी होती है, इस तरह के लोगों को भेजना चाहिए। कुछ लोगों की फितरत होती है, वो बात से नहीं समझते, उनको कुछ और वोल्टेज चाहिए होता है। तो 15 जगह रिकाउंटिंग, रिपोलिंग, और उसमें वो भी है, वो जाकिर खान, वो तो भाग रहा है, पता नहीं कहां कहां भाग रहा है। ऐसे तो अपने आप को पुष्पा बता रहा था, झुकेंगे नहीं, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। कल मैंने देखा दिन भर वो अजय पाल शर्मा जो है वो उसके इलाके में ही घूम रहे थे कि जरा मिल जाए, इलाका छोड़ के भाग गया है। तो ये तमाम जो खबरें आ रही है, ममता बनर्जी का प्लान बी चौपट हो गया है। प्लान बी क्या था, ये काउंटिंग के दिन तमाशा करना, वो चौपट। और हर जगह से खबर जो आ रही है, कल 3-4 जगह से खबर आई हिंसा की, सेंट्रल फोर्स हर जगह मौजूद है। ये मुर्शिदाबाद में एक वामपंथी एक्टिविस्ट को, सीपीएम के पोलिंग एजेंट को लोगों ने पिटाई की, उससे आ गए, वो टीएमसी वाले को पकड़ के लेके चले गए। मतलब ये समझ में नहीं आता, हर जगह ये टीएमसी वाले ही मारपीट क्यों करते हैं। ऐसे ही मालदा में भी खबर आई। तो अमित शाह ने जो कहा कि यहां सेंट्रल फोर्स रहेगी, वो जरूरी भी है, वो जरूरी भी है।
बताया ये भी जा रहा है कि बीएसएफ वालों की भी संख्या बढ़ाई जा रही है, पोस्ट पोलिंग वायलेंस ना हो इसलिए। क्योंकि अब ये अंदेशा दिखाया जा रहा है कि बीजेपी की सरकार बन गई तो फिर बॉर्डर पे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। जितने बांग्लादेशी रोहिंग्या कलकत्ता से भागेंगे, स्टेट बॉर्डर्स को भी सील करना चाहिए। अभी बंगाल में बहुत कुछ होना बाकी है। बंगाल की जनता ने बहुत सहा। इन लोगों ने बंगाल को बर्बाद करके रख दिया। न भाषा को ग्रो करने दिया, न लिटरेचर को ग्रो करने दिया, न वहां के संगीत को प्रोत्साहित किया। एक बड़ा वाइब्रेंट कोलकाता में एक फिल्म इंडस्ट्री हुआ करती थी, सब खत्म, सब खत्म। एक स्पोर्ट्स का बड़ा हब हुआ करता था कलकत्ता, सब इन लोगों ने खत्म कर दिया, चौपट कर दिया, चौपट। न वहां कल्चर को आपने सपोर्ट किया, न वहां लैंग्वेज को आपने सपोर्ट किया, न वहां आर्ट को, न म्यूजिक को, न डांस को, न सिनेमा को, न थिएटर को। जो कुछ भी था सड़ा गला सब कुछ आपने बर्बाद कर दिया। और ये सब किस लिए? ये सारी चीजें वो टीएमसी के खौफ, दहशत, ये सिंडिकेट और टोलाबाजी, उस तरह का जो इन लोगों ने एक पैरेलल गवर्नमेंट बना करके, जो सिस्टम बना करके जो किया, उससे जनता त्रस्त है। तो दिल्ली, कलकत्ता छोड़ के दिल्ली आ जाने से कुछ होगा नहीं। काउंटिंग, इलेक्शन कमीशन की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि जिस तरह से मतदान स्वच्छ और साफ तरीके से हुआ, वैसे भी काउंटिंग को किया जाएगा और उसके बाद जनता का जो फैसला होगा वो सर माथे पे है। लेकिन एक बात कहना जरूर है कि बंगाल ने जिस तरीके से इस बार कमाल किया, 93% लोग बाहर आए, जेन्युइन वोटर्स बाहर आए, तो ये तो जिन लोगों के चेहरे पे भी तमाचा है जो संविधान लेकर के घूम रहे थे कि डेमोक्रेसी खतरे में है। बंगाल की जनता ने डेमोक्रेसी को मजबूती दी है। बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। मतगणना में अभी समय है। इस बीच ममता बनर्जी और टीएमसी की बेचैनी साफ नजर आ रहा है। भले ही ममता कह रही हो कि हम चौथी बार सरकार बना रहे हैं, लेकिन इनकी बौखलाहट इनकी हार बयां कर रही है। सबसे बड़ा सवाल में फिलहाल इतना ही। अपना राय दें कमेंट बॉक्स में, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं नए अपडेट के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।